नमो नमः। चाणक्य नीति का द्वितीय अध्याय का 17वां श्लोक। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजाभंगनम नृपम त्यजेत खगा वित्तफलम वृक्षा भुक्त्वा चाभ्यागतो गृहम्। निर्धनम निर्धन, पुरुषम पुरुष, वैश्याम वैश्या, प्रजा जनता, भंगनम छोड़ देना, नृपम राजा, त्यजेत त्याग देना, खगा पक्षी, वित्तफलम फल से रहित, वृक्षा पेड़, भुक्तवा ना खाकर, चाभ्यागतो और आए हुए, गृहम घर में। इस श्लोक का अर्थ है कि वैश्या जो है वह निर्धन पुरुष का त्याग कर देती है, जनता जो है वह राजा के शक्तिहीन हो जाने पर उसका त्याग कर देती है, और पक्षी फल रहित वृक्ष का त्याग कर देती है। इसी प्रकार घर आए हुए अतिथि जो हैं भोजन करने के पश्चात घर का त्याग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि जो वैश्या है वह निर्धन व्यक्ति का त्याग कर देती है, भले ही वह उसका कितना भी पुराना ग्राहक क्यों ना हो, वह उस व्यक्ति से कितना ही प्रेम क्यों ना करती हो, परंतु उसके निर्धन हो जाने पर वह व्यक्ति का त्याग कर देती है। इसी प्रकार जो प्रजा है वह राजा के शक्तिहीन हो जाने पर उसका त्याग कर देती है। जब राजा अपमानित होता है या वह किसी बुरी मुसीबत में फंसकर शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका त्याग कर देती है। इसी प्रकार पक्षी जो है वह किसी वृक्ष पर तब तक रहती है जब तक उस पर फल लगा हो, वह वृक्ष छाया देता हो। जब वह वृक्ष फलहीन हो जाता है या फिर वह छाया नहीं देती है तो पक्षी उस पेड़ का त्याग कर देता है। इस प्रकार घर आए हुए अतिथि जो है वह भोजन करने के बाद, अतिथि सत्कार होने के बाद उस घर का त्याग कर देते हैं। गृहीत्वा दक्षिणाम विप्रस्त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरु शिष्य दग्ध आरण्यम मृगस्तथा। गृहीत्वा ग्रहण करके, दक्षिणाम दान दक्षिणा, विप्रस्त त्यजंती ब्राह्मण त्याग देते हैं, यजमानकम यजमान को, प्राप्त विद्या विद्या प्राप्त करके, गुरु शिष्य गुरु और शिष्य, दग्ध आरण्यम जलते हुए वन को, मृगस तथा हिरण जैसे। इस श्लोक का अर्थ है कि ब्राह्मण जो है वह दान दक्षिणा लेने के बाद यजमान का घर त्याग देता है। इसी प्रकार जो शिष्य है वह गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद उनको त्याग देता है, और वन में आग लग जाने के बाद वन के जो जीव जंतु हैं वह वन का त्याग कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण का कार्य है पूजा पाठ करवाना। वह यजमान के घर पूजा पाठ कराते हैं। जब तक वह पूजा पाठ कराते हैं तब तक वह यजमान के घर रहते हैं। जब उनको दान दक्षिणा मिल जाती है तो वह यजमान का घर त्याग देते हैं। इसी प्रकार जो शिष्य है वह गुरु के पास विद्या प्राप्त करने के लिए रहता है। जब वह गुरु से विद्या प्राप्त कर लेता है तो वह गुरु का त्याग कर देता है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जंगल है जब तक वह हरे भरे रहते हैं तब तक उसमें जीव जंतु रहते हैं, परंतु जब जंगल में आग लग जाता है तो जो वहाँ के पशु पक्षी जीव जंतु हैं वह उस जंगल का त्याग कर देते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल का त्याग करके दूसरे जंगल में चले जाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जब तक व्यक्ति किसी पर निर्भर रहता है तब तक, जब तक उसका कोई कार्य हो ना जाए तब तक वह दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, परंतु जब उसका कार्य हो जाता है तो वह उसे त्याग देता है।